हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चौथी बार बजट पेश करते हुए छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम को प्रारंभ कर दिया है। आखिर इस पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को क्या क्या फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं। यदि पहले बिंदु की बात करें तो अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ की सुविधा दी जाएगी। यहाँ जीपीएफ का मतलब है जनरल प्रोविडेंट फंड, जो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। यदि सरल भाषा में समझें तो जीपीएफ एक प्रकार का रिटायरमेंट फंड होता है और इसकी पूरी राशि कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। वहीं जो नई पेंशन स्कीम चल रही थी उसके तहत सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ की सुविधा नहीं दी जाती थी। यदि दूसरे बिंदु की बात करें तो पुराने पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के लिए कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन से कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि पेंशन की पूरी राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। जबकि नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से हर माह 10% की कटौती की जाती थी, जिसका सबसे बड़ा घाटा छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को भी उठाना पड़ता था। अब तीसरे बिंदु की बात करें तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अब कर्मचारी को रिटायरमेंट पर एक निश्चित पेंशन यानी उनके अंतिम वेतन का 50% तक दिया जाएगा, जबकि नई पेंशन स्कीम के तहत किसी भी प्रकार की निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं थी। वहीं चौथे बिंदु की बात करें तो सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उसे 16.5 माह का वेतन दिया जा सकता है, जबकि नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की राशि बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाता था। यदि पांचवें बिंदु की बात करें तो पुराने पेंशन स्कीम के तहत अब यदि कर्मचारी का सेवा काल में ही मृत्यु हो जाता है तो उनके परिवारों को डेथ ग्रेच्युटी की भी सुविधा दी जाएगी, जो 20 लाख रुपए के आसपास होगी, जबकि नई पेंशन स्कीम के तहत ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। वहीं छठवें बिंदु की बात करें तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अब रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल के लिए बिलों की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी, जबकि नई पेंशन स्कीम के तहत यह दोनों सुविधाएं नहीं थी। वहीं सातवें बिंदु की बात करें तो यदि कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन व नौकरी दी जाएगी, जबकि नई पेंशन स्कीम के तहत पारिवारिक पेंशन नहीं दी जाती थी। वहीं अंतिम बिंदु की बात करें तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अब सरकार के द्वारा हर 6 महीने में महंगाई भत्ता दी जाएगी, जबकि नई पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं होता था। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।